भुवी के मास्टर क्लासेस किसको नहीं पसंद यार। 2026 के आईपीएल में उन्होंने प्रूव किया है कि उनकी दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई। ये भी प्रूव किया है कि उनको स्विंग किंग क्यों कहा जाता है। उन्होंने इंडिया के लिए 21 टेस्ट मैच, 181 ओडीआईज और 87 टी20 खेले हैं। उनके साथ साथ 184 आईपीएल मैचेस में भी अपीयर हुए हैं। उनका टिपिकल पेस 130 से 138 किलोमीटर पर आवर पे जाता है। इन सभी के बीच उन्होंने अपने करियर में 500 विकेट्स कमाए हैं। दैट्स अ इनॉर्मस नंबर। अब जानते हैं दैट व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। इतना अलग उनको क्या बनाता है। वो भी अपनी गुड लेंथ पे चिपके रहता है, अपनी प्रॉपर टेस्ट मैच लेंथ पे चिपके रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनको मिलता है लेट स्विंग। सीरियसली भुवी की डिलीवरी में बैट्समैन हमेशा प्रेडिक्ट करता है कि बॉल स्ट्रेट जा रही है और एक्चुअली बॉल करती है स्विंग। लेट शार्प स्विंग। भुवी लेफ्टी और राइटिस के लिए अलग अलग सीम पोजीशन यूज करते हैं। हम उनको इस बॉल की हेल्प से समझेंगे। प्लीज डोंट माइंड द बॉल। नाउ अज्यूम कि ये सीम है। राइट हैंडर्स के लिए वो अपनी सीम का एंगल स्लिप की तरफ घुमाते हैं या गली की तरफ घुमाते हैं, जिससे उनको एक शार्प आउट स्विंग मिलता है। एक रीसेंट एग्जांपल आईपीएल 2026 में उन्होंने नकल बॉल का यूज किया था रोहित शर्मा के सामने। नकल बॉल कुछ इस तरीके से पकड़ी जाती है। भुवी की नकल बॉल सडनली डिप करती है और स्लो अराइव करती है, जिससे बैट्समैन को कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। वो अक्सर भुवी की नकल बॉल को बहुत अर्ली जज कर लेते हैं और बहुत अर्ली प्ले कर लेते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा ने किया था। लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो अपनी सीम फाइन लेग की तरफ घुमा देते हैं। जनरली भुवी का प्लान लेफ्ट हैंडर्स के लिए मिड ऑन पे होता है। वो स्लोअर डिलीवरीज यूज करते हैं लेफ्ट हैंडर्स को मिड ऑन पे कैच करवाने। अब बात करते हैं भुवी की यॉर्कर्स की। हम मिचेल स्टार्क के यॉर्कर्स की बात करते हैं, हम जसप्रीत बुमराह के विकेट्स की बात करते हैं, पर भुवी की यॉर्कर्स की कोई बात नहीं करता। भुवी की यॉर्कर 55 सेंटीमीटर की डेविएशन की कैपेबिलिटी रखती है, यानी 55 सेंटीमीटर डेविएट करता है अपनी नॉर्मल डिलीवरी और डेविएटेड डिलीवरी के बीच में। 2026 के आईपीएल में उन्होंने अभी तक 24 विकेट्स निकाले हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2026 में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट था, जहां उन्होंने 4 विकेट 5.75 की इकोनॉमी से लिए। भुवी पावर प्ले में और डेथ दोनों में बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं, बहुत एफिशिएंसी अपनी बॉलिंग में दिखाते हैं। बल्लेबाज को इस तरह कैपिटलाइज करते हैं कि बल्लेबाज के पास कोई चारा ही नहीं होता। भुवी की एवरेज इकोनॉमी पावर प्ले में 6.75 की है, सिर्फ 6 रन्स इन एन ओवर इन पावर प्ले। उसी के साथ अमंग पेसर्स उनके पास सबसे ज़्यादा विकेट्स है पावर प्ले में। भुवी के करियर में काफ़ी लोज एंड हाइज रहे हैं। 2012 में डेब्यूट हुआ पाकिस्तान के सामने, पहली बॉल पे विकेट निकाली। वो इंडिया के इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिनके पास 5 विकेट्स हॉल है इन ऑल फॉर्मेट्स। 2016 और 17 में बैक टू बैक पर्पल के कैप भी जीती और थी सचिन तेंदुलकर को टक पे भी आउट किया। lunch. That's in the air, back there, and I think he's going to go. लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरीज के कारण वो इनकंसिस्टेंट रहे अपने करियर में, जिससे उनके डिप्स बहुत ज़्यादा लो जाने लगे। 2022 वर्सेस इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप में काफ़ी महंगे साबित हुए और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। उनका टेस्ट करियर एक्सपेक्टेड से बहुत अर्ली ख़त्म हो गया। भुवी अक्सर अपनी स्विंग के लिए मशहूर रहे, अपनी स्विंग उनका हमेशा स्वीट स्पॉट रहा है। पर इंडिया के 150 किलोमीटर पर आवर के बॉलर का ट्रेंड उनकी स्विंग को खा गया। वो पेस चेज करने में अपनी स्विंग खो बैठे। पर 2026 में हमने एक विंटेज भुवी देखे,
जो ना रिकॉर्ड्स के लिए, ना क्वालिफ़िकेशन के लिए खेलते हैं, सिर्फ़ अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने अंदाज़ में खेलते हैं। भुवी भले इंडिया नहीं खेलते, लेकिन रणजी ट्रॉफ़ी, स्मॉल डोमेस्टिक लीग और आईपीएल में हमेशा अपीयरेंस देते हैं। भुवी इंडिया के प्रोमिनेंट फास्ट बॉलर रह चुके हैं, even before जसप्रीत बुमराह. Bhuvi is the living example of comebacks are always better than setbacks. If अच्छा लगा हो, you can leave a comment. Thank you. I'll see you in the next one.